लखनऊ यूपी सरकार का यूपीएससी को करारा जवाब। नए डीजीपी की नियमित तैनाती का मामला। मुकुल गोयल इस लायक नहीं थे कि डीजीपी बनते। सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आ रही है। वरिष्ठता के साथ साथ क्षमता भी होनी चाहिए। मुकुल गोयल अब पुलिस भर्ती घोटाले में सस्पेंड किए गए थे। 2006-07 में पुलिस भर्ती घोटाले में सस्पेंड किए गए थे। मुजफ्फरनगर दंगे के समय मुकुल गोयल एडीजी एलओ थे। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। उस समय गोयल को अक्षमता के कारण हटाया गया था। सूत्रों के हवाले से सभी खबर मुकुल गोयल से जुड़ी हुई सामने आ रही है। सहारनपुर में आक्रमणकर्ता के कारण सस्पेंड किए गए थे। डीजीपी बनने के बाद भी आक्रमणकर्ता भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या कुछ खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है मुकुल गोयल से जुड़ी हुई? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार नियमित डीजीपी तैनात करना चाहती है, लेकिन जो पैनल भेजा गया था उसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने वापस लौटा दिया और सीनियरिटी का हवाला दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज बहुत मजबूत जवाब भेजा है यूपीएससी को और ये कहा है कि सिर्फ सीनियरिटी कोई काबिलियत नहीं हो सकती किसी पद पर रहने की। सीनियरिटी एक प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था है। कोई नौकरी में पहले आया इसका मतलब ये नहीं है कि वो सक्षम है और वो काबिल है और उसकी इच्छा शक्ति मजबूत है। उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़े राज्य में जहाँ 25 करोड़ की आबादी है, उसके पुलिस के मुखिया को बहुत सारे डिसीजन करने पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल से लेके महिला सुरक्षा, अपराधियों पर कार्रवाई, दंगा नियंत्रण, ये सब चीजें ऐसी हैं जो डीजीपी के तौर पर एक अधिकारी को उसके प्रदर्शन को दिखाती हैं। लेकिन जब मुकुल गोयल डीजीपी थे, सीनियरिटी के आधार पर वो डीजीपी में सबसे ऊपर हैं, उनको बनना चाहिए था। सरकार ने उनको मौका दिया, लेकिन सरकार ने उनको अक्षमता का, अकर्मण्यता का आरोप लगाकर हटाया था। तो उसके बाद से नया पैनल जब भेजा गया तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी तक इस नए पैनल पर मुहर नहीं लगाई है। इससे उत्तर प्रदेश में पुलिस के कामकाज काफी प्रभावित हो रहा है। इसको लेकर आज यूपी की सरकार ने दोबारा से संघ लोक सेवा आयोग से कहा है कि हम काबिल अफसर चाहते हैं और काबिलियत का पैमाना सीनियरिटी नहीं हो सकता है, लिहाजा इस पर पुनर्विचार किया जाए और जो नए पैनल भेजे जा रहे हैं इनमें से नाम पर सहमति जताई जाए। फिलहाल उत्तर प्रदेश में डीएस चौहान कार्यवाहक डीजीपी के रूप में पिछले 4 महीने से काम कर रहे हैं। तो ये जो अड़ंगेबाजी है केंद्र के स्तर पर, खास तौर से संघ लोक सेवा आयोग के स्तर पर, ये काबिलियत के बजाय सीनियरिटी को महत्व देती है। जबकि जहां पर विभागाध्यक्ष का पद है, पुलिस जैसे 3-4 लाख फोर्स का वो मुखिया है, इतने बड़े राज्य में सीनियरिटी के आधार पर किसी को पद देना ये कोई वाजिब नहीं है। ये जरूर है कि काबिलियत के साथ साथ उसकी क्षमता का भी आकलन होना चाहिए। जी वीरेंद्र जी, सूत्रों के हवाले से कई तरह के ये भी खबरें सामने आ रही है कि कई जो पुलिस घोटाले में भी उनका नाम आया था। हालांकि ये खबर सब सूत्रों के हवाले से आ रही है, तो इसको लेकर क्या कुछ पुष्टि की गई है कि जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है? देखिए, ये जो अधिकारी डीजीपी अपने सेवा के 30 साल के पूरा करने के बाद बन सकता है। पहले वो जिलों में एसपी रहे, एसएसपी रहे, डीआईजी रहे कई जगहों पर, तो वहां पर भी सहारनपुर में वो निलंबित हुए थे अकर्मण्यता के आधार पर। जब वो उच्च पदों पर गए तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आज सरकार ने उन सब चीजों का खुलासा कर दिया है कि मुकुल गोयल सीनियर जरूर हैं, सबसे वरिष्ठ अधिकारी है उत्तर प्रदेश के, लेकिन वो डीजीपी नहीं बनाए रखे जा सकते। लिहाजा नया डीजीपी उत्तर प्रदेश सरकार चयनित करना चाहती है। ये अड़ंगेबाजी बंद होनी चाहिए कि जो सीनियर है सबसे ज्यादा वही डीजीपी बनेगा। ये कोई काबिलियत का पैमाना नहीं है। इस पैमाने में आदमी की जो इच्छा शक्ति है, जो उसके निर्णय लेने की क्षमता है, जो उसकी काबिलियत है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस को एकजुट रखकर दंगों पर नियंत्रण करके, अपराधों पर नियंत्रण करके कानून व्यवस्था को बनाए रखे, ऐसे काबिल अफसर की जरूरत है जिसके पास इनपुट के अच्छे स्रोत हों, जो पूरी पुलिस फोर्स को एक साथ लेकर चल सके, उत्तर प्रदेश में अमन चैन और शांति बनाए। ऐसे अफसर को सरकार चाहती है कि वो डीजीपी बनाया जाए।
तो अब दोबारा से संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है और आज 25 तारीख है। 30 सितंबर तक मौका है और यूपी में नए डीजीपी के नाम पर संघ लोक सेवा आयोग मुहर लगा दे, अन्यथा ये मामला लंबा खींच सकता है। जी तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया वीरेन जी। लखनऊ यूपी सरकार का यूपीएससी को करारा जवाब, नए डीजीपी की नियमित तैनाती को लेकर यह जवाब। मुकुल गोयल पुलिस भर्ती घोटाले में सस्पेंड किए गए थे। 2006-2007 में पुलिस भर्ती घोटाले में सस्पेंड किए गए थे। साथ ही मुजफ्फरनगर दंगे के समय मुकुल गोयल एडीजी एलओ थे। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। उस समय गोयल को अक्षमता के कारण हटाया गया था। सहारनपुर में अक्रमणीयता के कारण सस्पेंड किए गए थे। डीजीपी बनने के बाद भी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए थे। हालांकि यह खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। डीजीपी बनने के बाद कई तरह के भ्रष्टाचार में संलिप्त थे मुकुल गोयल। हालांकि ये सारी खबर जो है वो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। 2006-07 में पुलिस भर्ती घोटाले में सस्पेंड किए गए थे। उस समय मुकुल गोयल को अक्षमता के कारण हटाया गया था। डीजीपी बनने के बाद भी अक्रमणीयता भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए थे। मुकुल गोयल भर्ती घोटाले में सस्पेंड किए गए थे। नए डीजीपी की नियमित तैनाती का मामला, अगर 30 सितंबर तक नए डीजीपी का नाम कंफर्म नहीं हुआ तो शायद यह मामला लंबा खिंच सकता है। हालांकि अभी कार्यवाहक डीजीपी उत्तर प्रदेश के चौहान है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश को नए डीजीपी को ले आना है। साथ ही साथ एक जो पुरानी प्रथा चली आ रही है कि जो सीनियर होता है, सीनियरिटी के आधार पर डीजीपी बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं यूपीएससी को करारा जवाब दिया गया है। नई डीजीपी की नियमित तैनाती का यह मामला है। कहीं ना कहीं इस जो प्रथा चली आ रही है कि सीनियरिटी के आधार पर डीजीपी बनाया जाए, इसको गलत ठहराया गया। ये साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी के आधार पर डीजीपी का चुनाव होना चाहिए, ना कि सीनियरिटी के आधार पर। साथ ही साथ मुकुल गोयल डीजीपी बनने के लायक नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उस लायक नहीं थे कि उन्हें डीजीपी बनाया जाता। वरिष्ठता के साथ साथ क्षमता भी होनी चाहिए। वरिष्ठता के साथ साथ क्षमता होना बेहद जरूरी है। बहुत बड़ा पद होता है एक डीजीपी का। कई तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, कानून व्यवस्थाएं हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता है। चाहे वो दंगे से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे वो भर्ती से जुड़ा मामला हो, चाहे सुरक्षा, महिला सुरक्षा, तमाम तरह के मामलों को हैंडल करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ना कि सिर्फ वरिष्ठता होनी चाहिए। मुकुल गोयल पुलिस भर्ती घोटाले में सस्पेंड किए गए थे। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आ रही है। 2006-07 में पुलिस भर्ती घोटाले में सस्पेंड किए गए थे। मुजफ्फरनगर दंगे के समय मुकुल गोयल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। उस समय गोयल को अक्षमता के कारण हटाया गया था। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ सहारनपुर में अकर्मण्यता के कारण सस्पेंड किए गए थे। डीजीपी बनने के बाद भी अकर्मण्यता भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। उस समय मुकुल गोयल को अक्षमता के कारण हटाया गया था। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी के नाम पर 30 सितंबर तक मुहर लग सकता है। साथ ही साथ हमारे स्टेट हेड ने बताया कि अगर 30 तारीख तक इस नाम पर मुहर नहीं लगा तो शायद उत्तर प्रदेश के डीजीपी मिलने में काफी लंबा समय खिंच सकता है। वहीं यूपी सरकार का यूपीएससी को